औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे जिस चैप्टर के हवाले से बात करेंगे वो अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जर्नल है। और जर्नल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी और उस डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि बेसिकली हम जो अकाउंटिंग में काम कर रहे होते हैं या अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो कॉम्बिनेशन है 4 चीज़ों का। नंबर 1 रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, रिकॉर्डिंग। नंबर 2 क्लासिफिकेशन, आप किस तरह उसको फिर क्लासीफाई करते हैं उन अकाउंट्स को जो कि आपने रिकॉर्ड किए हैं। थर्ड था आपके पास उससे समरी तैयार करते हैं और फिर अल्टीमेटली आप उसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं या उनसे रिजल्ट्स तैयार करते हैं या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट उसका जो सबसे पहला पार्ट है रिकॉर्डिंग का, तो बेसिकली जर्नल आपके उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, यानी कि आपकी डेफिनेशन के रिकॉर्डिंग के पार्ट को कैटर करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस जर्नल के अंदर हम बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, आई रिपीट, बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन तमाम को हम अपने जर्नल के में हिस्सा बनाएंगे। जर्नल का अपने रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज हम तमाम के तमाम इवेंट्स को यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। तो ट्रांजेक्शन्स के हवाले से हमने आपको इंट्रोडक्शन के जो चैप्टर था उसमें भी बताया था कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। तो रिपीट कर देते हैं कि ट्रांजेक्शन्स आपके वो इवेंट्स होते हैं जिनको आप फिजिकली गिव एंड टेक जिसमें मौजूद होता है या एटलीस्ट इसमें एक एक्टिविटी शामिल होती है। मिसाल की हमने आपको दी थी कि अगर आप किसी दुकान पर जाएं और वहाँ आप अपनी कोई मतलूबा चीज़ वहाँ तलब करें और वहाँ अगर वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद बुलाया जाए कि आप इस पर्टिकुलर टाइम पर आकर ये चीज़ ले लीजिएगा और आपने विदाउट पेइंग एनी एडवांस वहाँ से मूव किया, तो ये आपकी वर्बल कमिटमेंट थी, बात थी। तो इसमें कहीं किसी किस्म की कोई गिव एंड टेक इन्वॉल्व नहीं हुई, तो ये आपकी अकाउंटिंग की रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप गए आपने एडवांस पेमेंट कर दी लेकिन आपको चीज़ इन फ्यूचर रिसीव होगी तो ये ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ये आपके अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि आप गए, आपने चीज़ कलेक्ट कर ली लेकिन चूँकि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आप क्रेडिट पे लेन देन करते थे, तो आपने चीज़ तो रिसीव कर ली लेकिन आपने वादा किया कि आप इन फ्यूचर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी पेमेंट करेंगे और आप वो चीज़ वहाँ से लेकर आ गए। तो इट मीन्स कि ये भी ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें भी कम से कम एक एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई है। आपने कोई चीज़ ली लेकिन आपने कोई चीज़ दी नहीं, बट स्टिल ये ट्रांजैक्शन ही कहलाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आपने दुकानदार से वो चीज़ ली और उसके अगेंस्ट आपने उसको पेमेंट भी उसी वक्त कर दी, तो ये भी आपकी ट्रांजैक्शन का ही हिस्सा बन जाएगा। तो ये भी हमारे जर्नल में रिकॉर्ड होगा, हमारे रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स जर्नल के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके फॉर्मेट को देख लें, इसकी स्केचिंग किस तरह की जाएगी। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले कंपनी का नाम डालते हैं, उसके बाद जो भी हम काम कर रहे हैं जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल और जिस पर्टिकुलर मंथ के लिए हमने इस जर्नल को मेंटेन करना है फॉर द मंथ एंडेड, और उस मंथ का नाम आ जाएगा और उसके डेट एंड ईयर्स आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें 5 कॉलम्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक डेट का कॉलम होता है, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एक पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम होता है, फिर उसके बाद एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट का कॉलम होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने जब आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात की थी तो वहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड्स चल रही थी। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स वही डेबिट और क्रेडिट साइड्स मौजूद हैं
और अगर आपने इससे प्रीवियस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिलीजेंटली स्टडी किया है तो आपको जर्नल बनाने में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये डेट का कॉलम है तो डेट इस कॉलम में आ जाएगी तो ये छोटा कॉलम बनेगा, जबकि पर्टिकुलर्स में आपको अकाउंट्स के साथ साथ इसकी नरेशंस को भी लिखना पड़ता है तो इसमें ये एक बड़ा कॉलम बनेगा। तो ये सबसे बड़ा कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का, उसके बाद फिर एक छोटा कॉलम आपका पोस्टिंग रेफरेंस का बनेगा और फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के मीडियम साइज कॉलम्स को आपको बनाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। अच्छा, इसमें आप मज़ीद बेहतरी के लिए काम और कर सकते हैं। चूँकि हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ जितनी भी पैसों में बात करते हैं इन टर्म ऑफ रुपी बात करते हैं तो आप इसमें RSB लिख सकते हैं। अगर ये डॉलर्स में हम इसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती तो फिर हमें डॉलर के साइन को भी यहाँ मेंशन करना पड़ता। उम्मीद करते हैं ये बात भी स्टूडेंट्स आपकी समझ आई होगी। अब आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितनी भी रिकॉर्ड करते हैं, हम जितनी भी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, मॉनेटरी टर्म में करते हैं, पैसों की बात करते हैं, पैसों की बुनियाद पे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। हम यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे होते, हम जितनी भी बात करेंगे इन टर्म ऑफ रुपी बात करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट इस बात को। फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन है। अब इसमें जो ट्रांजैक्शंस थी हमने आपको ट्रांजैक्शन के हवाले से बताया कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। अब ट्रांजैक्शंस न्यूमरस ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती हैं, तो कुछ जो जनरल ट्रांजैक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमने आपके कोर्स में से ली हैं और हम आपको बताएंगे कि उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है और फिर बाकायदा हम फुल फ्लैश एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ आज के लेक्चर में जो अभी हम सिर्फ आपके साथ डिस्कस करेंगे वो इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को अपने जर्नल के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस जर्नल को परफॉर्म करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों पे बाकायदा पूरी कमांड हासिल होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हो जाते हैं, जिसे हमने आपको बताया था कि आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे। इसको आप प्रॉपर तरीके से इसको मेमोराइज कर लें। और सेकेंडली आपके जो मेजर हेड्स ऑफ अकाउंट से 5 हेड्स ऑफ अकाउंट से उनमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, इनको भी आपके जहन में होना ज़रूरी है ताकि बवक्त ज़रूरत आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कहा जाता है ट्रांजैक्शन नंबर 1 में कि इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 लाख। तो यहाँ स्टूडेंट एक बात याद रखिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें आपने सोर्स को भी आइडेंटिफाई करना है और रिसोर्स को भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में जो एसेट्स मौजूद हैं वो कैश मौजूद है। कैश कितना आ रहा है हमारे पास? 1 लाख रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप इसमें लिख लें ये कैश क्या है। कैश हमारा एसेट्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो ये एसेट है। इन्वेस्ट किया कैश इन बिजनेस, तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस में कैश आया है। कैश आने का मतलब ये है कि आपके एसेट में इजाफा हुआ है। जबकि बात करते हैं किस चीज की, तो लाया कौन है? ऑनर लाया। चूंकि वर्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि यहां बात हो रही है कैपिटल की। तो कैपिटल भी आपके बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अब अगर आपको याद हो तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि आपका कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो आइए स्टूडेंट इसको रिकॉर्ड करते हैं। मैं यहाँ चूंकि डेट का कॉलम है, अमूमन आपको डेट्स ही गिवन होती हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ इसको सीरियल नंबर्स दे दिए तो मैं यहाँ उन सीरियल नंबर्स को ही डेट अस्यूम करके डेट के कॉलम में लिख दूंगा। तो आप इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आपने डेट्स ही लिखनी है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें हमें कहा जाता है कि आपके पास कैश आया। कैश जब आ रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, चूंकि ये एसेट है और इंक्रीज हो रहा है।
जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास कैपिटल की सूरत में ये आया है, तो कैपिटल भी हमारा बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा जर्नल रिकॉर्ड करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने डेबिट के कॉलम्स को रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बाद आपने क्रेडिट के कॉलम को रिकॉर्ड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको रिकॉर्ड करना भी सीख लेते हैं। तो डेबिट की जो रिकॉर्ड आप करेंगे वो आप बिल्कुल वेरी लेफ्ट साइड से उसको आप रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, लिखेंगे उसको, जबकि क्रेडिट को आप इस कॉलम के पर्टिकुलर कॉलम से मिडिल से स्टार्ट करेंगे टू द राइट साइड। तो आइए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ क्या रहा है, एसेट तो है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर एसेट है, कैश है। तो स्टूडेंट्स हमने यहां कैश डेबिट में रिकॉर्ड करना था, तो इसलिए हमने इसको वेरी लेफ्ट साइड से इसको रिकॉर्ड किया और कैश हमने लिख लिया। चूंकि हमारे पास ये एसेट आया है तो उसको हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसकी जो अमाउंट थी 1 लाख रुपीस थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रेडिट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कैपिटल। तो इसका मतलब है कैपिटल इंक्रीज हुआ है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन हम इसको इस कॉलम के पर्टिकुलर कॉलम से मिडिल से इसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। तो कैपिटल स्टूडेंट्स यहां हमारा क्रेडिट हो जाता है, जिसकी अमाउंट है वही 1 लाख रुपीस। तो स्टूडेंट ये ट्रांजैक्शन बेसिकली आपको क्या बता रही है, आपको ये बता रही है कि आपके बिजनेस में कैश की सूरत में एसेट आया है ₹1 लाख, और इसके लिए जो सोर्स इस्तेमाल की गई वो आपका कैपिटल अकाउंट था। आपका बिजनेस में जो पैसा लाया गया वो ऑनर की तरफ से लाया गया, इन्वेस्टमेंट की सूरत में लाया गया। और चूंकि इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम इसकी नरेशन को रिकॉर्ड करें। नरेशन बेसिकली आपको क्या बताती है, नरेशन बेसिकली आपको ये बताती है कि इस एंट्री में बेसिकली आपने क्या करा है। तो आपको सिर्फ नरेशन में यही बताना होता है। इसमें आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने नरेशन में सिर्फ यही वर्ड्स यूज करने। तो नरेशन में आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये जो डिस्क्रिप्शन हो आपकी एंट्री को फेवर करनी चाहिए, बताना चाहिए कि इस एंट्री में बेसिकली हमने क्या किया है। तो स्टूडेंट हमने इस एंट्री के अंदर जो काम किया था, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था, वो हमने ऑनर के इन्वेस्टमेंट को बिजनेस का हिस्सा बनाया था, या कैश की सूरत में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो हम इसको लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये ट्रांजैक्शन आपकी मुकम्मल हो जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ तो हमने कैश की बात की, इसके अलावा भी आप अगर कोई और एसेट भी बिजनेस में लेकर आते हैं तो ट्रीटमेंट बिल्कुल इसी तरह रहेगा। जैसे कि आप सेकंड ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की गई है इक्विपमेंट की। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सूरत में सिर्फ कैश ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपकी चीज़ें आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और आप उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इन्वेस्टेड इक्विपमेंट ₹5 लाख, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास यहाँ एसेट की ही सूरत में मौजूद है। तो ये भी यहाँ हमारे पास एसेट के तौर पे इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। और जबकि इन्वेस्टमेंट की बात की तो ये हमारे पास कैपिटल के तौर पे इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास एसेट इंक्रीज होता है तो हम एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट साइड का हिस्सा बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास अब कैश की जगह बिजनेस में इक्विपमेंट आया है डेबिट, और सिमिलरली इसके साथ साथ हमने अपने कैपिटल में इजाफा किया है और कैपिटल जो है हमारा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो अमाउंट थी वो ₹5 लाख थी,
डेबिट में इक्विपमेंट आ जाता है, जबकि क्रेडिट में आपके कैपिटल के तौर पे 5 लाख रुपीस आ जाएंगे। और इसकी जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जो हमने किया है, इसकी नरेशन के लिए हम लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट इन बिजनेस। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से अब बढ़ जाते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपको अब मोर देन 1 एसेट की इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की वो कैश की सूरत में एक एसेट आपका इंक्रीज हुआ है, जबकि मशीनरी की सूरत में आपका दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ है। और चूंकि इन्वेस्टमेंट की गई है तो इसका मतलब है कि कैपिटल में भी आपके यहाँ इजाफा देखने में आया है। और जब स्टूडेंट हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उन्हें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैपिटल के इंक्रीज होने की सूरत में हम उसे क्रेडिट साइड का हिस्सा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 एसेट्स आए हैं, एक 10,000 रुपये मालियत का है जबकि दूसरा 40,000 रुपये मालियत का है। तो इट मीन्स कि ऑनर ने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की है वो तकरीबन 50,000 रुपये की है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको जल्दी से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो कैश हमारे पास पहले डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा मशीनरी भी हमारे पास स्टूडेंट्स डेबिट में रिकॉर्ड होगी, जबकि कैपिटल स्टूडेंट्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कैश की अमाउंट 10,000 रुपीज़, जबकि मशीनरी हमारे पास 40,000 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑनर्स साइड वो है हमारी 50,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इस नरेशन को आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड मशीनरी इन बिजनेस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से हमने यहां 2 एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, इसी तरीके से हम मोर देन 2 एसेट्स को यहां रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहाँ इसमें हमारे पास इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और ऑफिस सप्लाईज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स इनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो इक्विपमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, फिर इन्वेंट्री भी स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास ऑफिस सप्लाईज की सूरत में भी एक एसेट्स मौजूद है। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्विपमेंट की अमाउंट थी 40,000 रुपीज़, इन्वेंट्री थी हमारे पास 10,000 रुपीज़, जबकि ऑफिस सप्लाई स्टूडेंट्स हमारे पास 2,000 रुपीज़ मौजूद थी। तो ये टोटल अमाउंट जो कैपिटल की सूरत में ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की वो 52,000 बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी, और इस नरेशन को बिल्कुल आप अपनी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के जिस तरह आपने रिकॉर्ड की हैं बिल्कुल आप उस तरह अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के आपके साथ मज़ीद ट्रांजैक्शंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.